हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको हमारा यूट्यूब चैनल क्विक लर्नर क्यूएल में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आप लोगों को ये बताने वाले हैं कि आखिर एसआईएस सिक्योरिटी कंपनी अपने नए लड़कों को कैसे भर्ती करती है एज अ सिक्योरिटी गार्ड या फिर सिक्योरिटी सुपरवाइजर। तो यदि आप भी एसआईएस कंपनी में भर्ती होना चाह रहे हैं और सिक्योरिटी गार्ड में अपना करियर बनाना चाह रहे हैं तो दोस्तों इसमें हम आप लोगों को पूरा समझाएंगे और पूरा बताएंगे। तो वीडियो को अंत तक देखिए और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि जब भी हम सिक्योरिटी सेफ्टी या फिर कोई जॉब से रिलेटेड वीडियो बनाए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके अंदर आप उस वीडियो को देख सकें। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम आप लोगों को बता दें कि एसआईएस सिक्योरिटी कंपनी एक एमएनसी कंपनी यानी मल्टीनेशनल कंपनी है। तो इसमें बहुत ही ज़्यादा लड़कों का रिक्रूटमेंट होता है। इसमें तकरीबन 3 लाख से भी ज़्यादा सिक्योरिटी गार्ड, सुपरवाइजर, ऑफिसर और इसका जो भी स्टाफ है वो 3 लाख से भी ज़्यादा कर्मचारी इसमें काम करते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि कंपनी कितना बड़ा है। तो जब कंपनी ज़्यादा बड़ा है तो इसमें गार्ड का रिक्वायरमेंट भी बहुत ज़्यादा रहता है। तो इसमें हर महीना भर्ती होते रहता है। इंडिया में तकरीबन सभी स्टेट में इसमें भर्ती हमेशा चलते रहता है। तो ये भर्ती कैसे करती है उसी के बारे में हम आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो सबसे पहले ये कंपनी अपना ट्रेनिंग सेंटर तकरीबन इंडिया में हर जगह पे बना करके रखा है, हर अलग अलग स्टेट में। सभी में तो नहीं है बट मैक्सिमम स्टेट में इसका ट्रेनिंग सेंटर मिल जाएगा। तो हर एक ट्रेनिंग सेंटर के अंदर 4-5 रिक्रूटमेंट ऑफिसर होता है। तो वो रिक्रूटमेंट ऑफिसर क्या करता है कि अपने एरिया में, मतलब सबका एक एरिया डिसाइडेड होता है कि ये रिक्रूटमेंट ऑफिसर इस एरिया में जाकर के लड़कों को भर्ती करेगा, फलाना रिक्रूटमेंट ऑफिसर फलाना एरिया में जाएगा। तो इस अनुसार से वो रिक्रूटमेंट ऑफिसर, मतलब जो 4-5 रहते हैं, किसी में ज़्यादा भी रहते हैं, किसी में कम भी रहते हैं, किसी में 2-3, किसी में 5-7, बट जो भी रिक्रूटमेंट ऑफिसर होते हैं वो जाते हैं एरिया बाय एरिया और वहाँ पे पंपलेट वगैरह से प्रचार करते हैं। पहले तो वहाँ के पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन से ये परमिशन से लेते हैं कि हम यहाँ पे लड़कों का भर्ती करना है इस अनुसार से इस कंपनी के लिए। तो परमिशन से लेने के बाद वो फिर कैंप लगाते हैं। कैंप वो थाना बाय थाना या फिर ब्लॉक बाय ब्लॉक, यहाँ तक कि पंचायत स्तर में भी कैंप लगाते हैं। वो ऑफिसर कैंप लगा करके प्रचार करते हैं और एक डेट बताते हैं कि इस डेट को फलाना जगह पे भर्ती होगा। उसके बाद में उस डेट को लड़का लोग जाता है, फिर वहाँ पे जो क्राइटेरिया एक सिक्योरिटी गार्ड या फिर एक सिक्योरिटी सुपरवाइजर का भर्ती का, वो चीज़ चेक किया जाता है। जैसे कि एक सिक्योरिटी गार्ड का हाइट चेक किया जाता है। दोस्तों सिक्योरिटी गार्ड का हाइट कम से कम 168 सेंटीमीटर होना चाहिए। उसके बाद वेट चेक किया जाता है। वेट आपका 55 किलो से ज़्यादा होना चाहिए। उसके बाद में हाइट हो गया, वेट हो गया, आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस चेक किया जाता है। कम से कम मिनिमम 10th पास होना चाहिए। 10वीं पास यदि आप नहीं किए हैं तो आपके लिए एसआईएस जॉब नहीं देगी एज अ सिक्योरिटी गार्ड। और वहीं सुपरवाइज़र का बात करें तो दोस्तों सुपरवाइज़र में हाइट आपका होना चाहिए 170 सेंटीमीटर, वेट होना चाहिए 55 केजी से प्लस, उसके बाद क्वालिफिकेशंस होना चाहिए 12th पास। तो ये क्राइटेरिया आपका फुलफिल होना चाहिए। यदि आप इतना फुलफिल करते हैं उसके बाद में आपसे आधार कार्ड का फोटोकॉपी मांगेगा, बैंक डिटेल वगैरह मांगेगा। एक्चुअली में उस टाइम यदि आप नहीं भी सबमिट करते हैं तो जब आप ट्रेनिंग सेंटर पे जाइएगा तो वहाँ पे आपको सबमिट करना होगा। उसके बाद आपसे रजिस्ट्रेशन फी लेगा, एक फॉर्म देगा फिलअप करने के लिए। उसका फीस 350 रुपये रहता है। तो वो फॉर्म आपको फिलअप करना होगा। दोस्तों यदि आप सिक्योरिटी गार्ड के लिए गए हैं तो सिक्योरिटी गार्ड में वहाँ पे कोई भी आपका टेस्ट नहीं होगा। यदि आपका हाइट है, वेट है और क्वालिफिकेशंस है जो हम बताएं आप लोग को, यदि उतना है तो आपको एक ज्वाइनिंग लेटर दे देगा। वो लेटर को लेकर के जो एक डेट बता दिया जाएगा। दोस्तों आपको कैसे जाना है, कहाँ जाना है, हर कुछ आपको लेटर में लिखा रहेगा। उस अनुसार से आपको ट्रेनिंग सेंटर जाना है। दोस्तों जब आप ट्रेनिंग सेंटर जाओगे तो आपको ये भी बता दिया जाएगा कि ट्रेनिंग फीस लगेगा, वो ट्रेनिंग फीस आपको वहाँ पे ले करके जाना होगा। तो अलग अलग ट्रेनिंग सेंटर में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे देखने को मिलता है, लेकिन मैक्सिमम ट्रेनिंग सेंटर में 10,500 रुपये ट्रेनिंग फीस है। वहीं सुपरवाइज़र का बात करें तो सुपरवाइज़र में एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस, हाइट और वेट यदि आप क्लियर कर लेते हैं उसके बाद फॉर्म फिलअप होने के बाद आपको एक टेस्ट देना होगा। 50 नंबर का एक सिंपल सा टेस्ट होता है। यदि आप वो टेस्ट पास करते हैं तभी आपको सुपरवाइज़र का ज्वाइनिंग लेटर देगा, यानी कि ट्रेनिंग सेंटर आने के लिए आपको कॉल लेटर देगा। तो यदि आप पास कर, एक्चुअल में क्या होता है कि टेस्ट पेपर उतना भी हार्ड नहीं रहता कि पास नहीं किया जा सकता है, एक आसान रहता है ताकि
मैक्सिमम कोई पास कर सके। तो जैसे ही आप वो टेस्ट क्लियर करते हैं तो आपको कॉल लेटर दे देगा। आपको फिर जिस डेट को बुलाया जाएगा ट्रेनिंग सेंटर, उस डेट को आपको ट्रेनिंग सेंटर जाना है। फिर वहाँ पे आपको सारा चीज़ पूछेगा, पूछेगा क्या, बताएगा, सिखाएगा। फिर वहाँ पे जैसे ही एंट्री होगा, दोस्तों आप लोगों को बता दें कि ट्रेनिंग फ़ी जो है सुपरवाइज़र का वो पहले 20,000 था, अभी पता चल रहा है कि बढ़ा करके 40,000 रुपये कर दिया गया है। लेकिन कौन कौन से ट्रेनिंग सेंटर में किया गया है इसका डाटा नहीं है, बट ये पता चल रहा है कि 40,000 रुपये हो गया है। और जो ट्रेनिंग पीरियड है उसको भी बढ़ा दिया गया है, पहले 2 महीना था उसको बढ़ा करके अभी 3 महीना पता चल रहा है। और सिक्योरिटी गार्ड का 1 महीना का 1 महीना ही है। तो आपका इस अनुसार से ट्रेनिंग होगा। इतना दिन ट्रेनिंग खत्म होने के बाद आपको बहुत कुछ ट्रेनिंग में सिखाया जाएगा, जैसे कि एक सिक्योरिटी गार्ड को किस अनुसार से ड्यूटी करना चाहिए, उसके बाद अपना सीनियर से कैसे बात करना चाहिए, अपना जो जहाँ पे आप ड्यूटी एरिया रहेगा उसमें कैसे लोगों से बात करना है, उसके बाद में गेट ड्यूटी कैसे करना है, उसके बाद डिसिप्लिन कैसे, फायर को कैसे मैनेज करना है। मतलब बहुत सारा अलग अलग टॉपिक के ऊपर, सेफ्टी के ऊपर, फिर सिक्योरिटी से रिलेटेड। उसके बाद में आपको थोड़ा सा ड्यूटी के बारे में, गेट ड्यूटी, ये ड्यूटी फलाना, बहुत सारा होता है। कुछ कुछ ऐप होता है जो सिक्योरिटी गार्ड को हैंडल करना होता है सिक्योरिटी से रिलेटेड, वो सब, फायर अलार्म वगैरह, मतलब बहुत चीज़ सिखाया जाता है। तो जब आप सीख जाओगे तो फाइनली आपका लास्ट में एक टेस्ट होगा कि आप जो ट्रेनिंग किए हैं वो बढ़िया से किए हैं या नहीं। वो टेस्ट जैसे आप पास कर लोगे, उसके बाद मतलब कि अब यहाँ से जो ट्रेनिंग सेंटर का काम खत्म हुआ। ट्रेनिंग सेंटर में लड़का को रिक्रूटमेंट ऑफिसर लेकर आ गया। ट्रेनिंग में जो ट्रेनर होता है वो आपको ट्रेनिंग दे दिया। उसके बाद में कंपनी का जितना भी फील्ड ऑफिसर्स लोग हैं या फिर एरिया मैनेजर लोग हैं, जहाँ पे लड़कों का रिक्वायरमेंट होता है, तो वो ट्रेनिंग सेंटर पे आकर के फिर लड़कों को ले जाती है। अब वो जब आएगी तो आपसे थोड़ा बहुत वहाँ पे इंटरव्यू भी लिया जाता है, देखा जाता है कि लड़का किस जगह पे ड्यूटी करने के लायक है। दोस्तों होता क्या है कि SIS का बहुत ही अलग अलग तरह का क्लाइंट है, कुछ हाई लेवल क्लाइंट है, कुछ लो लेवल क्लाइंट है। तो वहाँ पे वो लोग देखते हैं कि इस बंदा में बहुत ही अच्छे जगह पे ड्यूटी करने का टैलेंट है कि नहीं। यदि टैलेंट उन लोगों में दिखता है तो आपको बहुत ही अच्छा जगह पे पोस्टिंग कर देगा। बहुत ही अच्छा जगह कहने का मतलब है कि जहाँ पे आपका ड्यूटी 8 घंटा हो या फिर 12 घंटा भी हो तो सैलरी बहुत अच्छा मिलेगा, 15,000, 18,000, 20,000, इस अनुसार से गार्ड को मिलेगा वैसा जगह पे। लेकिन यदि आपका परफॉर्मेंस थोड़ा सा ख़राब है फाइनली टेस्ट में, जब ट्रेनिंग खत्म होगा उसके बाद, तो यदि परफॉर्मेंस ख़राब रहता है तो होता क्या है कि थोड़ा सा लो यूनिट में भेज दिया जाता है, जहाँ पे हो सकता है सैलरी आपको 8,000, 10,000, 12,000, 13,000 ऐसा में आप लोगों को पोस्टिंग कर दिया जाएगा। तो दोस्तों आपका परफॉर्मेंस बहुत मायने रखता है। तो ट्रेनिंग के दौरान यदि आप जाते हैं तो ट्रेनिंग बिल्कुल मन से कीजिएगा, क्योंकि ट्रेनिंग ही आपको डिसाइड करता है कि आपको किस टाइप का यूनिट में भेजा जाएगा। एक तो ये, दूसरा ये कि आप कहाँ कहाँ जॉब करना चाहते हैं, ऑल ओवर इंडिया में जाना चाहते हैं या फिर स्टेट लेवल पे जाना चाहते हैं। यदि आप ऑल ओवर इंडिया में जाना चाहते हैं तो ये आपके लिए अच्छा होगा, क्योंकि आपको तुरंत ही भेज दिया जाएगा। लेकिन वहीं आप अपना स्टेट में रहना चाहते हैं तो हो सकता है कि आपको 15 दिन, महीना दिन वेट करना पड़ेगा, कहीं सीट खाली होगा तभी आपको पोस्टिंग किया जाएगा। तो दोस्तों जैसे ही आप लोगों का सिलेक्शन हो जाएगा उसके बाद आप लोगों का मोमेंट ऑर्डर काट दिया जाएगा। तो मोमेंट ऑर्डर कटने के बाद यहाँ से ट्रेनिंग सेंटर का काम हो जाता है ख़त्म। तो जिस भी यूनिट का या फिर जिस भी जगह का आपका मोमेंट ऑर्डर कटेगा, आपको वहाँ जा करके रिपोर्ट करना है। फिर वहाँ पे आपको वहाँ का आपका एरिया मैनेजर या फिर जो फील्ड ऑफिसर्स वगैरह लोग होते हैं, वो लोग आपको जिस भी यूनिट में मतलब होता क्या है कि एक फील्ड ऑफिसर्स के अंदर या फिर एरिया मैनेजर के अंदर या फिर जो बड़ा ब्रांच होता है वहाँ पे क्या होता है कि बहुत सारा यूनिट होता है। तो उसमें से वो देखते हैं कि किस यूनिट में सीट खाली है, वहाँ पे पोस्टिंग आपको कर देगा। उसके बाद जिस दिन आपका पोस्टिंग हो जाएगा आपका यूनिट में, उस दिन से आपका ड्यूटी शुरू हो जाएगा। उसके बाद आप ड्यूटी करिएगा, आपको सैलरी मिलता रहेगा। तो दोस्तों ये पूरा कहानी रहा। दोस्तों एक चीज़ और बता दें कि सैलरी जो है वो आपका महीने का 10 तारीख के अंदर अंदर आपका सैलरी आ जाता है। मतलब कि आप जैसे इस मंथ ड्यूटी किए हैं तो अगला महीना का 10 तारीख तक आपका सैलरी आ जाएगा। तो ये पूरा डिटेल रहा कि कैसे कैसे SIS लड़कों का भर्ती करती है, उसके बाद में क्या क्या प्रोसेस रहा। तो यदि आप जाना चाह रहे हैं तो आपको हम तकरीबन पूरा प्रोसेस समझा दिए, कैसे कैसे किस किस फेज से आपको गुजरना होगा। लेकिन यदि आपको अभी भी कोई कन्फ्यूजन है तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके पूछिएगा। और आप नेक्स्ट किस टॉपिक के ऊपर वीडियो देखना चाहते हैं दोस्तों कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ताकि हम अच्छे रिसर्च के साथ में वो वीडियो प्रोवाइड कर पाएँ। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।